हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक हैं, दोनों में से लेंगे 7 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है द चैरियट, नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स, फिर है द सन, नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड, फिर है 5 ऑफ कप्स और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ कप्स। जहाँ तक ज़ोडिएक साइन की बात हो रही है, सॉर्ड मिला है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वैंड मिला है फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस और कप मिला है यानी कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। यहाँ पे सन का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है जो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देने में मदद कर रहा है। इस पर्सन को जब भी ये मुसीबत में फंस जाते हैं, इनका किसी से जब बात करने का मन होता है तो आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो उनको उस बेचैनी की हालत से निकालने में हेल्प करते हैं। जैसे ये पर्सन अपनी सभी सॉर्ड इकट्ठा करके किसी दिशा में भाग रहा है। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठ के फायर के इर्द गिर्द है, यानी कि इनके साथ भी ये पर्सन डिस्कशन कर सकता है, लेकिन ये पर्सन आपसे कनेक्ट होते हैं और इनको ऐसा लगता है कि जब भी मुसीबत में ये फंस जाते हैं आप उनके दिल से हेल्प करते हैं। जो आपकी बात निस्वार्थ भाव से आप इनकी मदद करते हैं, ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड है। तो ये जैसे दोनों हॉर्स एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये पर्सन उस रथ को चला रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में अगर उनका बराबरी का साथ देने वाला कोई पर्सन हो सकता है, मतलब जैसा रास्ता कैसा भी क्यों ना हो, ये दोनों हॉर्सेस तो साथ में ही दौड़ेंगे, भले ही रोड एकदम अच्छा हो या फिर पत्थरों भरा हो, ये दोनों का साथ तो वहीं पे भी रहेगा। वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि आप ज़िंदगी के किसी भी दौर में उनका बेहतर तरीके से साथ निभा सकते हैं। ऐसी खूबियाँ आपके अंदर हैं और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सच्चे दिल से उनका साथ निभाएंगे, ऐसा उन्हें दिल से यकीन है। फिर है 7 ऑफ वैंड्स। ये जो फायर साइन है वो बताता है कि चैलेंजेस अगर आपके इर्द गिर्द आते हैं, जैसे ये अकेली है और इसके इर्द गिर्द कई सारे वैंड हैं, लेकिन इसके फीचर्स को देख के ये पता चलता है कि ये बिल्कुल भी डर नहीं रही है। वैसे ही आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप मुसीबतें कितनी भी क्यों ना सामने हो, उन मुसीबतों से मुंह मोड़ने वाले पर्सन है नहीं। आप डट के उन मुसीबतों का सामना करते हैं और दूसरों से ये उम्मीद नहीं करते कि कोई आएगा और आपकी मदद करके आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। आप अपने तरीके से सॉल्यूशन ढूंढने में यकीन रखते हैं और साथ ही साथ हड़बड़ाहट की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बढ़ाते। मतलब ऐसे प्रॉब्लमेटिक वक्त में भी आपके अंदर एक सूझबूझ होती है जो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर है द सन। ये जैसे टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे डिवाइन ने आपके पर्सन के लिए आपको चुना है। यहाँ पे जैसे ये फूल भी खिले हुए हैं, ये रेत की घड़ी भी है और ये दोनों हाथों में जो ये सन लेके एक फायर और दूसरी तरफ बुक आप कह सकते हैं। वैसे ही उनको लगता है कि कहीं ना कहीं किस्मत ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है। यहाँ पे शायद आपके पर्सन को कुछ एंगर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे अचानक से गुस्सा आना या फिर किसी भी बात पे मूड स्विंग्स होना, लेकिन आप उनको बहुत अच्छी तरीके से संभाल के लेते हैं या लेती हैं। आप यही समझाते हैं कि सही वक्त जब आ जाएगा तब सब कुछ सही हो जाएगा, हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। तो ये जो आपका दूसरे को मोटिवेट करने का अंदाज
एहसास है। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं कि अब तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी, ये होगा वो होगा। ऐसा कंप्लेंट बॉक्स के जैसा बिहेवियर आपका नहीं है जो आपके पर्सन को पसंद है। फिर है एस ऑफ सॉर्ट्स, न्यू बिगिनिंग, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर दोनों के बीच में रुक जाता है तो शायद आप ही वो पर्सन है जो पहले बात संभालने की कोशिश करते हैं। मतलब आपकी गलती ना भी हो तो भी शायद आप पहले एफर्ट लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि मैं ही क्यों सामने से बात करूं, उसको बात करने में क्या दिक्कत है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम सामने दिखाई भी देते हैं तो उनका सोल्यूशन निकालने वाला अगर कोई पर्सन होता है तो वो है आप। यानी कि यहाँ पे भी वही आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि बातचीत से भी मसले सॉल्व हो सकते हैं, ये आपको पता है। और अपनी तरफ से आप ऐसी ही कोशिशें करते हैं, प्रॉब्लम को छोटा से छोटा बना देते हैं। मतलब आगे मुसीबत कितनी भी क्यों ना हो, डिस्कशन करके या फिर किसी की साथ कुछ सलाह मशवरा करके बातों का हल निकाला जा सकता है, ये आपको पता है। जिस वजह से आपको क्लैरिटी भी मिलती है, क्योंकि सन के कार्ड में भी जैसे सूरज की रोशनी में सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, वैसे ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम समझने में आसानी हो जाती है। फिर है 5 ऑफ कप्स, जब भी ये पर्सन आपसे थोड़ा सा रूठ जाते हैं आप इनको मनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे ये थोड़ा सा रूठा हुआ बैठा है लेकिन दोनों तरफ से कप सामने इसके आ रहे हैं, वैसे ही आप अपने प्यार से काफ़ी ज़्यादा हालात संभाल के लेते हैं और अपने पर्सन को भी ये यकीन दिलाते हैं कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, जो उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ कप्स। आपके बिना ये बहुत ज़्यादा उदास है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एंजल उनको कुछ देने की कोशिश कर रहा है। ये जो सामने कप है वो खाली है, इसके इर्द गिर्द भी कई सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन इस पर्सन को सिर्फ वही कप चाहिए, बाकी किस चीज़ में इसका इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ही आपको भी शायद ज़िंदगी में सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए, ये आपने अपने पर्सन को बता दिया था। बाकी मटेरियलिस्टिक बातों में इतना आपका इंटरेस्ट नहीं तो कुछ लोग होते हैं घर देख के शादी करेंगे, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा खासा बैंक बैलेंस चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन आपके लिए अगर कुछ मायने रखता है तो सबसे ज़्यादा है सच्चा प्यार। तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने पर्सन से भी सच्चे दिल से प्यार करते हैं और आपने भी उनसे बस यही एक्सपेक्टेशंस रखी है कि तुम भी मुझे वैसे ही चाहत मुझे तुम्हारी तरफ से चाहिए जितनी सच्चाई मेरी चाहत में है। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। हाउ यू ऑलवेज रिस्पेक्ट पीपल, आप दूसरों को सम्मान देते हैं। मतलब आत्मसम्मान की बात अलग होती है, लेकिन जैसे मैं भी कुछ हूँ वैसे सामने वाले इंसान की भी कुछ इम्पोर्टेंस है, भले ही वो आपके एज के हो, आपसे छोटे हो या फिर बड़े बुजुर्ग हो। उनको सम्मान देते हुए उनके साथ अच्छा बर्ताव करना या फिर अच्छी बातचीत करना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर किसी के नेचर का, और आप में ये खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये आपके पर्सन को पसंद है। फिर है स्पेंडिंग द हॉलीडेज विद द ओपन पर्सन आई लव द मोस्ट। तो यहाँ पे बात आ रही है जब भी थोड़े फुर्सत के लम्हे आप दोनों को मिलते हैं तो आप एक दूसरे को मिलना चाहते हैं। यानी कि कई बार शायद आपने अपने पर्सन को मिलने के बारे में पूछा है, जिसका एहसास आपके पर्सन को होता है कि आप उनसे मिलने के लिए बेकरार हैं। मतलब ये प्यार की जो चाहत है वो आप सच्चे दिल से अपने पर्सन तक पहुंचाते हैं, या फिर उनसे मिलके आप यही एहसास दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये उन्हें बहुत पसंद है। फिर है इवन व्हेन वी आर अपार्ट आई नो यू आर विद मी। आप दोनों भले ही एक दूसरे के साथ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है या फिर डेली बेसिस पे भी आपका मिलना जुलना नहीं होता, लेकिन आपकी तरफ से ये एहसास आप इस तरह से कराते हैं कि आप हमेशा उनके साथ हैं। मतलब बस आपको पता चलने की देर है कि आपकी पर्सन की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम है, आप अपना बेस्ट देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं, या फिर उनको एटलीस्ट कॉल मैसेज करके ये एहसास दिलाते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये बात उनको ख़ास तौर पे पसंद है कि आप पल भर के लिए भी उनको ये एहसास नहीं दिलाते कि वो अकेले हैं। माई बॉडी द वे इट इज़। तो जैसे भी ये पर्सन है
वीक है या फिर थोड़ा हेल्दी पर्सन है, आप उनको जैसे हैं वैसे ही आपने उनको एक्सेप्ट किया है। मतलब आपने कभी भी उनको नहीं कहा कि अगर तुम्हें मुझे पाना है तो तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तो आपने उनको जैसे हैं वैसे ही दिल से एक्सेप्ट किया है। ये भी बात उनको आपकी बहुत पसंद है। फिर है यू आर अ हार्ड वर्कर, आप एक बहुत मेहनती इंसान हैं। और जैसे यहाँ पे ही हमने 7 ऑफ वैंड्स के कार्ड में देखा, आप अपने मसले सॉर्ट आउट करने के लिए किसी के इंतज़ार के लिए बैठते नहीं हैं। जो भी आपसे बन पड़ता है वो अपना बेस्ट हमेशा देते हैं। फिर हैं यू नेवर जज एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, तो आप हमेशा इनको समझने की कोशिश करते हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पर्सन क्या क्यों ऐसे कह रहा है, इस बात के पीछे क्या मतलब हो सकता है, ये बात आप अपनी तरफ से समझ के लेने की जो कोशिश करते हैं। ये जो आपके अंदर समझदारी है ये आपके पर्सन को पसंद है। और फाइनल कार्ड है यू आर माई रॉक, तो जब भी ये पर्सन मुसीबत में फंस जाते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, ये तो हमने देखा है। साथ ही साथ आप हमेशा इनको मोटिवेट करते हैं, इनको एनकरेज करते हैं। जब भी ये उदास होते हैं इनके मूड्स आप एडजस्ट करते हैं। साथ ही साथ इनको ये एहसास भी नहीं होने देते कि ये अकेले हैं। तो ये जिस तरह से आप उनको एक हौसला दिलाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए जैसे एक सॉलिड रॉक जैसे होता है कि सपोर्टिव, वैसे ही आपका जो ये उनका साथ निभाने का जज्बा है ये उनके लिए कई सारी बातों को लेके मायने रखता है। और उनको यही एहसास होता है कि यही सब क्वालिटीज़ उनको चाहिए थी जो आप में उनको मिल चुकी है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।